जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारे फैमिली गेट टुगेदर में हम दो पुस्तकों की चर्चा करने जा रहे हैं। पहली है भक्तों की चरण रज द्वारा मन का रूपांतरण और दूसरी है श्री राम शरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम। आज यूजुअली जब बाकी ग्रुप्स नहीं आते, इसका मतलब या तो उनकी कंप्लीट हो गई होती है या फिर कोई नया ग्रुप नहीं स्टार्ट हुआ होता। पर मेरे साथ जो ग्रुप स्टार्ट होते हैं वे लाइव नहीं आते, क्योंकि वहाँ चर्चा, चिंतन, मनन ऑलरेडी चल रहा होता है। दूसरे ग्रुप्स में भी चल रहा होता है, लेकिन हम फिर भी आते हैं क्योंकि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट दृष्टिकोण जब हम आते हैं, बाकी मिल के आते हैं, तो बहुत सुंदर ही लेके आता है और फिर दूसरों से सीखने को कितना मिलता है। बट यस, आज हमारा ऐसा ही है कि ये दो पुस्तकें कोई अन्य ग्रुप्स नहीं कर रहे, सो इसलिए हम पर चर्चा करेंगे क्योंकि इनकी बारी है। भक्तों की चरण रज, स्वामी जी महाराज श्री की ये प्रेम का बीजारोपण आप देखेंगे, ये प्रेम का बीजारोपण है। और हर पुस्तक का जो उद्देश्य है वो यही है, प्रेम का बीजारोपण हो किसी भी फॉर्म में। और जहाँ निस्वार्थ बिना किसी कारण के कार्य किए जाते हैं, वे डेफिनेटली वो प्रेम ही होता है। क्योंकि प्रेम महाराज कहते हैं निराकार है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जो है वो शेयरिंग है, केयर है, अंडरस्टैंडिंग है, और बांटना, डेफिनेटली बांटना है। भक्तों की चरण रज में हम महाराज ने इसमें जो स्वामी जी महाराज ने भक्त प्रकाश जी में संत लिए हैं, बिगिनिंग में कौन से संत लिए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये एक चीज़ जो महाराज ने दिखाई और फिर सिखाई कि संत सबसे पहले जब भी अपना ग्रंथ करते हैं, किसका उल्लेख करते हैं, किसकी बात की है, किस तरह के साधक, किस तरह के संत उनको बहुत ज़बरदस्त पसंद आए हैं, जो उनको छुए हैं और जिनकी वे चर्चा करते हैं। ये जो पुस्तक है इसमें हमने बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में, जो स्वामी जी महाराज ने सीरियल ऑर्डर में लिया है, वे संत लिए हैं। हमने यहाँ पे राजा जनक लिए हैं और उनके सुखदेव जी महाराज लिए हैं। और फिर उन राजा जनक और सुखदेव जी महाराज के साथ आपस का वार्तालाप, राजा जनक और याज्ञवल्क जी का आपस में वार्तालाप। और फिर आती हैं इसमें महिला संत उच्च कोटि की सुलभा। और उसके बाद फिर इसमें और सूक्ष्म में गुरुजनों की गई असंख्य असंख्य कृपाएं, अनुभूतियाँ, जो कि एक नॉर्मल इंसान को मेस्मराइज करके रख दे कि हमारे गुरुजन किस तरह के उच्च कोटि के संत हैं और किस तरह के उनके कार्य होते हैं कि आज सूक्ष्म में भी आप दंग रह जाएंगे सोच के कि वो बिल्कुल उसी तरह एक्टिव हैं जैसे कि लोग अपने गुरुजनों का रियल लाइफ में बखान करते हैं। सो रियल लाइफ में एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स वो भी बहुत मायने रखते हैं, लेकिन सूक्ष्म में हाँ, और कितने वर्ष हो जाने उनको, उनकी देह को त्यागे, 10 वर्ष से भी अधिक, और बाकी बहुत ज़्यादा वर्ष से भी अधिक, बाकियों को तो उसके बावजूद बहुत सारे इतनी ज़बरदस्त अनुभूतियाँ,
इतनी ज़बरदस्त, तो बहुत बहुत गज़ब के। तो जो बाकी अनुभूतियाँ हैं वो हमारे संत जो हुए हैं उनका उनका उनकी उनकी अ, उच्च कोटि की आध्यात्मिक स्तर उसमें उसमें बहुत बहुत सुंदर देखने को मिलता है। सो राजा जनक, इसमें हमने जो जो अध्ययन करते हैं वे आत्मज्ञानी हैं, वे राज ऋषि हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन आता ही यही है राजा जनक को, और महाराज ने लिया ही यही है कि आप राजा हैं और राज ऋषि होते हुए भी आप आप निर्लेप कैसे हैं? आप भोग में रहते हुए भी आप आपने आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान कैसे पाया? राइट। सो यहाँ पर स्वामी जी महाराज का ये हमें बताना, राइट, कि वो राजा हैं, उसके बावजूद उन्होंने उच्च कोटि का परम पद पाया और जिया, जीवन मुक्त रहे हुए। वो ये बताना और उनका सबसे पहले लेना हमारे गुरुजनों की सोच बताता है कि इस तरह जिया जा सकता है। इसलिए नहीं लिया कि हमारी हिस्ट्री है, इसलिए क्योंकि हमारे गुरुजनों का हर एक चीज़ यही है कि जो भी पढ़ो, जो भी सुनो, आप वैसा बन सकते हैं। आपके मन में इच्छा जागती है वैसे बनने की, आप वैसा करना चाहते हैं, आप वैसा पाना चाहते हैं। जैसे महाराज लिखते हैं, दूसरों का सुन के नहीं, महाराज ने जो कहा है, राइट, क्योंकि वो उच्च कोटि का है, उच्चतम कोटि का है। और फिर जो नॉर्मल साधक के मन में आता है, हम कहाँ हम मेरे जैसे तो उनको लिए बोलना भी बहुत कठिन था कि बाबा अपने जैसे बना दो, राइट। लेकिन आपका मन जो कहता है और आपकी गुरु आज्ञा जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। गुरु आज्ञा आपको वह करवाएगी जो आपका मन सोच भी नहीं सकता। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी और मुझसे बोला नहीं जाता था। मेरी टंग तैयार नहीं होती थी बोलने के लिए कि बाबा मुझे अपने जैसा बना दो, पर महाराज कहते थे, बुलवाते थे, बोलिए बोलिए बाबा हमें अपने जैसा बना दो। जब गुरु आज्ञा मानते हैं और बोला, फिर बोलना पड़ा, राइट, फिर बार बार बोलना पड़ा, फिर महाराज ने बार बार बुलवाया कि बाबा जैसे बनना है, बाबा जैसे बना दो। जब हम ये कहते हैं हम कैसे बन सकते हैं, हमें तो युगों लग जाएंगे, ये मन बोल रहा है, ये गुरु आज्ञा नहीं है। अगर गुरु आज्ञा है तो हम गुरु के विपरीत नहीं बोलते। हम अगर गुरु कहते हैं कि बोलो बन सकते हो, तो बोलो बन सकते हो। बस गुरु के आगे कोई तर्क नहीं होता, को गुरु के आगे केवल अपनी असमर्थता होती है कि महाराज मैंने बोल दिया क्योंकि आपकी आज्ञा है, बट हमारे में कुछ नहीं है महाराज, मेरे में कुछ नहीं है महाराज, कि मेरी बुद्धि ये कंसीव कर सके कि आप बन सकते हो ऐसा किसी भी जन्म में। असमर्थता, ये ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि महाराज मेरी बुद्धि को बिल्कुल नहीं देख सकती वह ये सब बलहीन, कि मैं अगर जाप पाठ भी करूं महाराज तो वो भी उस स्टैंडर्ड का ना हो महाराज, जिससे मैं ये सब पा सकूं। सो वहाँ पर वहाँ पर फिर जब आप ऑनेस्ट होते हैं अपने गुरु के साथ, उनके साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं, तब वे बताते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। तो वे बताते हैं what is possible through his grace, राइट। इसलिए बहुत सुंदर, मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि यू आर नॉट केपेबल, you don't have anything, but still
इतने सारे आपकी वीकनेसेस हैं, आप छाननी हैं, राइट। लेकिन लेकिन आपके गुरु में संपूर्ण क्षमता है, हमारे स्वामी जी महाराज में संपूर्ण क्षमता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सो यस, सो इसलिए उनके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। महाराज तो देखिए, हमारे जैसे भी प्रारब्ध होते हैं, और महाराज ने कहा वे गुरुजन प्रभु बंधे होते हैं क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए होते हैं, राइट। लेकिन वो उन प्रारब्धों को भी पॉजिटिव बनाने में इतने गजब के माहिर हैं। आपकी सिचुएशन वही है, आपको उसी में से निकलना है, लेकिन वह इतना ज़बरदस्त उसका रंग रूप सब कन्वर्ट कर देते हैं कि आप उस सिचुएशन में निकल रहे होते हैं, लेकिन उसका रंग रूप ही अलग होता है। बिल्कुल, ये गुरु करते हैं। ये गुरु में 100% क्षमता होती है परमेश्वर जैसी कि वे ये सब कुछ आपके प्रारब्ध वही हैं, लेकिन सिनेरियोज वही हैं, परिस्थितियाँ वही हैं, लेकिन जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है। सो इसमें बहुत, तो हम इसमें राजा जनक की, फिर सुखदेव जी महाराज इस बुक में नहीं लिया क्योंकि हमने जो सुखदेव जी महाराज है वे ग्रंथ की बिल्कुल ली है, लेकिन प्रवचन में महाराज ने बहुत सुंदर स्टोरीज बताई हैं सुखदेव जी महाराज की। तो हम जहाँ महाराज यहाँ स्टार्ट करते हैं, सुखदेव जी महाराज कैसे खड़े हैं राजा जनक के आगे, टस से मस नहीं हो रहे वहाँ तक उन्हें पहुँचने के लिए अच्छे खासी चर्निंग की ज़रूरत पड़ी। सो सुखदेव जी महाराज वॉज बॉर्न ज्ञानी, राइट। और फिर और उनके पिता व्यास जी महाराज को पता था इनको ठीक होने की बहुत ज़रूरत है, और वो बाहर भी नहीं आ रहे थे, राइट, क्योंकि उन्हें पता था सब कुछ। लेकिन जब वो बाहर आए तो वो सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं सीधा स्वर्ग चलता हूँ, क्योंकि मुझे तो सब पता है, मैंने पाया हुआ है। और स्वर्ग से उन्हें निकाल दिया क्योंकि उन्हें कहा गया कि तुम्हारे गुरु नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या हम बिना बिना जिनके गुरु नहीं होते तो वो कैसे चलते हैं और उनका कैसे होता है। देखिए, सूक्ष्म में सीन बहुत अलग होता है, और जो अभी स्थूल में सीन बहुत अलग होता है, राइट। सूक्ष्म में हर एक इंसान के गुरु हैं और असाइंड हैं उनको हेल्प करने के लिए, चाहे लोग माने ना माने, चाहे लोग प्रभु में मानते हैं, गुरु में मानते हैं, चाहे लोग नहीं मानते, चाहे लोग प्रभु में भी नहीं मानते, उनके भी होते हैं उनके भी होते हैं। सो सूक्ष्म में बहुत सारे गुरुजन प्रभु का काम कर रहे होते हैं, और सबको अपने अपने गुरुदेव मिले होते हैं, एंजल्स मिली होती हैं, देवदूत मिले होते हैं, जो उनका पर्पस है, जो प्रभु का पर्पस है उस इंसान के लिए, वो फुलफिल कर रहे होते हैं, सो इसलिए सुखदेव जी महाराज को, क्योंकि उनके पिता कहते थे कि तुम राजा जनक के पास जाओ और उनको गुरु स्वीकार करो, लेकिन वो नहीं मानते थे। तो वहाँ से जब स्वर्ग से भी निकाल दिया गया कि तुम निगुरे हो, तुम्हारे पास गुरु नहीं है, तो वे फिर वापस आए। तो पिता ने कहा राजा जनक, तो सुखदेव जी महाराज राजा जनक को की निंदा करते, राइट, निंदा करते, गृहस्थ है, छोटा है, क्योंकि गृहस्थ और तपस्वी, राइट, वो तपस्वी और तो गृहस्थ को वो नीचा समझते। तो इसके कारण, निंदा करने के कारण, वो 24 गुणों से संपन्न रहे,
लेकिन निंदा करने के कारण, वो भी राजश्री ब्रह्मश्री, हाँ, राजा जनक की उनकी गुरु, या, उनकी निंदा करने के कारण उनके सिर्फ 2 या 4 गुण रह गए, 24 गुण, और इतनी छोटी लाइफ स्पैन में। तो भाई ये तो अलार्म की घंटी हो गई कि भाई ये तो इतने गुणों से पैदा हुए थे, इनको तो विशेष कार्य करने हैं। और अपनी ही चयनों के कारण और अभिमान या अज्ञान का अभिमान के कारण वे मात्र 2 गुणों पर रह गए। तो भेजा गया नारद जी को। अब नारद जी को पता है जो अभिमानी होता है वो संत की नहीं सुनेगा, नहीं नहीं हो सकता। सो नारद जी उनके पास, सुखदेव जी महाराज के पास एज नारद जी के रूप में नहीं गए। वे एक गरीब और ऐसे उस तरह अपना भेष बदल के गए। तो सुखदेव जी महाराज कुछ कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो नारद जी पूछते हैं जो कि वेश बदला हुआ है कि क्या कर रहे हैं आप। तो कहते मैं ये कर रहा हूँ। कहते चलो अच्छा है आप ये कर रहे हैं, उस मूर्ख सुखदेव की तरह तो नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज को पता चल गया ये क्या बोल रहे। कहते मूर्ख क्यों बोल रहे हो उसे। कहते वो तो, फिर नारद जी ने बताया कि वे तो 24 गुणों से संपन्न था, पर राजा जनक की निंदा कर करके वो मात्र दो 2 गुणों पे आ गया है। वो तो अपना गड़बड़ कर लेगा। तो ये जो चीज़ थी, ये सुखदेव जी महाराज उनको हिला दी। और फिर उनका माथा ठनका और उनका जितना अभिमान था वो चूर चूर हुआ। और उसके बाद वे रेडी हुए राजा जनक के पास जाने के लिए। सो ये यहाँ से सुखदेव जी महाराज का आरंभ होता है कि कैसे वे खड़े रहे। उनको 3 दिन तक राजा जनक ने खड़ा रखा। राजा जनक तो ब्रह्म ऋषि, उन्हें पता था ये क्या ये क्या क्या करके आए हैं, खड़े रखा बाहर। लेकिन महाराज ने मेंशन किया है कि सुखदेव जी महाराज क्योंकि ज्ञानी रहे, अब उन्हें पता है संत से कैसे लेना है, उन्हें पता है संत के आगे कैसे खड़े होना है, राइट। सो वे चुप करके, उनके अंदर भी कोई विचार नहीं आए, बाहर भी विचार नहीं आए, वो खड़े रहे। 3 दिन बाद जब बिल्कुल ऐसे खड़े रहे तो उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं खड़ा हूँ कि मैं आपके दर्शनों का इंतज़ार कर रहा हूँ, कि मुझे दर्शनों का। तो उनके शब्द सब बदल गए। एक संत के साथ कैसे बोलते हैं, कैसी याचना करते हैं, कैसे विनय भाव होता है, फिर हम इसमें से ये देखेंगे कि कैसे बोल रहे हैं राजा जनक के लिए, कैसा कर रहे हैं। सो सब वे फिर यहाँ पे सीखने को मिलता है। संत के आगे कैसे बैठते हैं, संत के आगे कैसे बोलते हैं, संत संत के साथ किस तरह की वार्तालाप होती है, किस तरह से उनसे, और संत से क्या मांगा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि संत से मांगना भी आना चाहिए। मेरे घर में ये प्रॉब्लम आई हुई है, मेरी ये दूर कर दो, मुझसे सहन नहीं हो रहा, ये नहीं मांगा जाता संत से। संत से मांगा जाता है कि मुझे बल दीजिए, ये मेरी अपनी करनी का, हम सब अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं, पर हम में बल नहीं है प्रभु, हम जी नहीं सक रहे, हमें बल दीजिए कि जिस कारण आप हमें यहाँ लाए हैं, ह्यूमन बर्थ दिया है, वो सफल हो, राइट। सो हमें बल दीजिए। सो सो सुखदेव जी महाराज ने अपनी सिचुएशन का कुछ नहीं मांगा, जो कि थी भी नहीं। और ऑब्वियसली इतने उच्च कोटि के संत भक्त, उनकी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, उनको ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं लगती। दैट्स द बेटर वे। उनको संसार की परिस्थितियों की प्रॉब्लम नहीं दिखती, उनको उनकी प्रॉब्लम थी मुझे आत्मज्ञान दीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सुखदेव जी महाराज के साथ सीखने को मिलता है कि देखिए वो ज्ञानी हुए और कैसे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्वामी जी महाराज ने लिया, बहुत बहुत सुंदर सीखने को मिलता है। ये इट इज़ कई बहुत से साधकों दोबारा से ये कर रहे हैं, कि इतनी सुंदर है और
डेफिनेटली हम, इट्स डूएबल, दैट्स द बेस्ट थिंग। यानी कि उपनिषद की हैं या फिर बहुत बहुत पुरानी हैं, जो अध्यात्म है वो पुराना नहीं होता। अध्यात्म पुराना नहीं होता। अध्यात्म वैसे का वैसे रहता है। एप्पल पेड़ से गिरेगा हाँ, हम जंप करेंगे, नीचे आएंगे, राइट? ये चीज़ सदा ही रहने वाली है। उसी तरह से जो स्पिरिचुअलिटी, ट्रू स्पिरिचुअलिटी, कई लोग रिलीजन को भी स्पिरिचुअलिटी बोल देते हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि रिलीजन में तो आपकी बाउंड्रीज होती हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, ये सब होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ये सब नहीं होता। तो इसलिए फिर स्पिरिचुअलिटी चाहे उपनिषद काल में है, चाहे और पुराने, जितना मर्जी पुराना ले लीजिए, वो आज भी वही है। उसके रूल्स, उसकी जो तथ्य है, उसके जो बेस तत्व है, सब वही है। सो अगर वो तब के टाइम में हो सकती है, आज के टाइम में भी हो सकती है। बट यस, टेकर्स होनी चाहिए उसके लिए निष्ठा होनी चाहिए उस रास्ते पे जाने की। अंदर से ब्लेसिंग होनी चाहिए। ब्लेसिंग है मेन कि हम इस रास्ते पे, मन करता है ऐसा बनने का, ऐसा करने का, बिल्कुल प्रूफ होना परिस्थिति प्रूफ होने के लिए, या बिल्कुल। सो हमारी दूसरी जो हमारी पुस्तक जो हमने आज चर्चा करनी है, वह है श्री राम शरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम। विद टाइम जो स्वामी जी महाराज कह के गए हैं, वह हम आज भी देख रहे हैं। डेल्यूशन हो रही है और होती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्योर फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कोई कोई सत्संग ऐसे होने चाहिए जहाँ पर स्वामी जी महाराज की जो टीचिंग्स हैं वो एज इट इज़ फॉलो हो रही हैं, राइट? तो बहुत सी जगहों पे जो लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, वो कहते नहीं, ये हमारी कम्युनिटी के लिए ये ठीक रहेगा, हम ऐसे करेंगे, हमारे लिए ये ठीक रहता है, ऐसे करेंगे। ठीक है, आप जो मर्जी कीजिएगा, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म का आनंद ही कुछ और है, राइट? आप चाहे जिस मर्जी संगति में बैठिए, जिस मर्जी सत्संग में जाइए जाइए, लेकिन स्वामी जी महाराज के जो सत्संग है, जो उन्होंने सत्संग की रूपरेखा बनाई, जो नियम बनाए सत्संग के लिए, श्री राम शरणम के लिए, वो जानकर आपको हो ही नहीं सकता आनंद ना आए। क्यों? क्योंकि वह स्पिरिचुअलिटी के नॉर्म्स पर बने हैं, राइट? बहुत से जो जो इंचार्ज हैं बिल्डिंग्स के, जहाँ श्री राम शरणम लिखा है, कहते नहीं, हमें दे के गए हैं, हम अब जैसा मर्जी कर सकते हैं। वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन जहाँ पर श्री राम शरणम आता है, लेबल आता है, वहाँ पर टेक्निकली, राइट, टेक्निकली, इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिस, स्वामी जी महाराज के ही नियम चलने हैं। आप चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। आप कितने सक्षम हैं कि स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स को श्री राम शरणम जैसे सुंदर से आध्यात्मिक प्रार्थनामय स्थान में आप लागू कर पाते हैं। सो बहुत से संचालक अभी बहुत सुंदर चल रहा है, लेकिन है यहाँ कुछ कुछ एक सेक्शन है, राइट, जो कि कहेंगे नहीं, ये हमारी इसके साथ, हमें यही करना है, हम जो मर्जी कर सकते हैं। तो जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, राइट, ऐसे एलिमेंट्स जो कि मिलावट लेके आएंगे, या वो इसलिए लेके आते हैं, बेचारे, वो बेचारे हैं क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए,
कि ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सके बिना पक्षपात के, राइट, बिना पक्षपात के वे उन स्थानों को बना सकें, अपनी या दूसरों से इन्फ्लुएंस ना होकर सत्संग को प्रायोरिटी देकर डिसीजंस ले सकें, राइट। कई लोग द्वार बंद कर रहे हैं, कई लोग लोगों को निकाल रहे हैं कि लोगों को पता ना चले कि ये पाठ आने वाला है, ये पाठ आने वाला है, ये चीज़ है। कई लोग जो वहाँ आते हैं जिनको वो निकालना चाहते हैं, उनकी अलग अलग कॉन्कोटेड स्टोरीज बना के दूसरों को बताते हैं, राइट। ऐसे तो ऐसे में जो श्री राम शरणम जहाँ नाम लिखा हुआ है, वो फिर स्वामी जी महाराज के आइडल जो हो, जैसे उनके नियम है कि महाराज ने कहा है कि नाउ दिस प्लेस विल बी गवर्नड बाय लॉज ऑफ श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज श्री। या तो हम जहाँ जहाँ ये देखते हैं कि यहाँ ऐसे कंसर्न्स साधक उठाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि जो ताला खोलता है उसकी साधना इतनी नहीं है कि वो स्पिरिचुअलिटी के अध्यात्म को धार कर सत्संग की वर्किंग करे, राइट। वो प्योर संसार मनोमुखी होके संसार के वो करके साधक कहेंगे नहीं जी, हमारे अंदर तो मौन होता है, यहाँ पे तो चूं तक नहीं होती, राइट। सिर्फ ऊपर के लेवल पर जो उसकी फाउंडेशन है उसमें तो बहुत होल्स है, उसमें बहुत होल्स है। तो क्या है जो वहाँ पे आएंगे साधक, क्योंकि फाउंडेशन जो है, जो वहाँ का ताला खोल रहे हैं और जो वहाँ के अपने मन के अनुसार नियम सेट कर रहे हैं, तो वहाँ की जो फाउंडेशन है, तो वहाँ के जो साधक होंगे, चाहे उन्हें मौन और डिसिप्लिन्ड सत्संग मिल रहा है कई जगहों पे, लेकिन क्योंकि वहाँ पर उसकी जो नींव है, वहाँ पर छेद हैं बहुत सारे, तो वे साधक भी अगर उन्होंने धर्म का चयन नहीं किया, अगर उन्होंने स्वामी जी महाराज के नियमों का चयन नहीं किया, उनकी साधना में, क्योंकि वो वहाँ बैठते हैं उस होल्स वाली जगह पे, उनको उस चीज़ के छिट्टे पड़ेंगे। यस, बिकॉज आप वही चीज़ ब्रीद इन कर रहे हैं, आपकी सांस में जा रहा है, आप भक्ति की जगह पे आए हैं, लेकिन वो जो भक्ति का जो केंद्र है, उसकी जो नींव रखी हुई है, जो माइंडसेट है, नींव तो स्वामी जी महाराज रख गए, गुरुजनों ने रख दी, दीक्षा ले ली, लेकिन उसको जो नियम पालन में आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, वहाँ पर जो साधक भी हैं उनकी साधना भी फिर उच्चोत्तर नहीं जा सकती, क्योंकि आप वही ब्रीद इन कर रहे हैं, आप वही खा रहे हैं, है ना। जैसे कहते हैं कि जो भोजन खाएंगे फिर वैसे वैसे हमारे अंदर विचार होते हैं, वैसी वैसी हमारी वृत्तियां होती हैं, वैसे ही जैसे आप स्मोक नहीं कर रहे, राइट, आपका पार्टनर स्मोक कर रहा है, लेकिन आपको वो स्मोक पार्टिकल्स आपके लंग्स में एक्सरे करवाएंगे, दिखेंगे, क्यों? क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में रहते हैं। आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आपके एनवायरनमेंट में कोई स्मोक कर रहा है, आपके बेबी को वो चीज़ें बचपन अनबॉर्न को भी मिल रही होंगी। ये तो देखिए, हम सेवन नहीं कर रहे, लेकिन उसका धुआं आ रहा है, ये तो साधना है, ये तो वाइब्रेशंस हैं, और ये तो आपको छुएगा, आपकी साधना को कहीं ना कहीं डिसरप्ट करेगा। ये तभी बदला जा सकता है। जैसे दूसरी जगहों पे साधकों को अगर वहाँ पर साधकों के साथ पक्षपात होता है, चाहे कोई मर्जी बोल रहा है, चाहे ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है जहाँ मर्जी से आया देश,
पर ये स्वामी जी महाराज के आदेश नहीं है, ये स्वामी जी महाराज की सोच नहीं है, ये पर्सनल वेंडेटाज हैं, ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं जो कि साधक लोग अपने कन्वीनियंस के अनुसार यूज़ करते हैं, स्वामी जी के नहीं है। क्योंकि स्वामी जी का तो यही झुकना पड़ेगा ना, जो ताले खोल रहे हैं उन्हें झुकना पड़ेगा, हमको अंदर लेना पड़ेगा कि ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इसको इसको इसके इसको बताना है कि भाई हमारा फला फला पाठ आ रहा है, ये मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, लेकिन मुझे इसे बताना है कि मुझे इसे देना है। क्यों? क्योंकि हम पक्षपात नहीं कर सकते। तो ये चीज़ के लिए साधना चाहिए। जिन जगहों पर इस तरह के भेदभाव पक्षपात होते हैं, चाहे ऊपर से आ रहा है, साइड से आ रहा है, इधर से आ रहा है, अंडर द डोर आ रहा है, जैसे मर्जी आ रहा है, वहाँ साधना की कमी है। वहाँ स्वामी जी महाराज के नियमों को भी पालन करने में सक्षम नहीं हो रहे, राइट? ये चीज़ आ जाती है। सो इसलिए उस चीज़ को, पर वो स्थान जो है वहाँ पे अगर साधक जागते हैं, अगर साधना करते हैं, अगर उन्हें धर्म अधर्म का पता चलता है, अगर उन्हें सही और गलत का पता चलता है, तो उन्हें धर्म के बीज डालने हैं जहाँ अधर्म का कार्य हो रहा है इतने सुंदर स्थानों में, राइट? वहाँ धर्म के बीज डालने ही डालने हैं, तभी तो बीजारोपण होगा। स्वामी जी महाराज की जो नियम है वो हमें इस लाइफ में अब शुभता लेके आते हैं कर्म, अगर हम उन्हें कर सकें तो। सो इसलिए ये सब इंडिविजुअल है, ये इकट्ठे नहीं है, ये कोई नेता और ऐसी चीज़ नहीं है, ये आपकी इंडिविजुअल जर्नी है। अगर आपके सामने इस तरह से आता है कि भी मेरे इस स्थान पर ऐसा हो रहा है, तो मुझे उसका बीज, धर्म का बीज डालना है कि नहीं भाई, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। ये स्वामी जी के ये नियम नहीं है जी। स्वामी जी के नियम के लिए सबके लिए ओपन होना चाहिए, जो जो वहाँ आता है। आप क्या चाहते हैं वो मैटर नहीं करता, स्वामी जी क्या चाहते हैं वो मैटर करता है। और स्वामी जी क्या वो चाहते हैं वो जानने के लिए आपको सही जगह पे जाना पड़ेगा, उनके ग्रंथों में जाना पड़ेगा, राइट? और वहाँ पर सब कुछ स्पष्ट लिखा है, सब कुछ स्पष्ट लिखा है, कोई वहाँ पर शुगर कोटिंग नहीं है, कोई बिल्कुल। सो इसलिए वी आर वेरी फॉर्चुनेट। बच्चे जाते हैं, देखते हैं, देन दे एक्ट, राइट? जो उनके मन में चल रहा होता है, बच्चा कहता है कि मैंने ये सीखा कि जो सही है, मुझे सही लगता है, वो मुझे करना है। तो वहाँ पे बच्चे को चेक किया, आपको कैसे पता जो आप सोच रहे हैं वो सही है? स्वामी जी जो कह रहे हैं वे सही है, वो शास्त्र अनुकूल है। स्वामी जी ये नहीं कहते मेरा, कभी नहीं उन्होंने, हमारे सदगुरु महाराज, हमारे कोई गुरुजन ऐसे नहीं है। हमारे गुरुजन शास्त्र अनुकूल बात करते हैं। शास्त्र अनुकूल क्यों बात करते हैं? क्योंकि परमेश्वर को पसंद है। स्वामी जी को पता है कि परमेश्वर को कैसे रिझाया जाता है। स्वामी जी को पता है कि परमेश्वर किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे श्री राम शरणम के भी नियम दिए हैं, हमारे व्यक्तिगत साधना के लिए भी नियम दिए हैं। हमें हर हर तरह से उन्होंने छोटी से छोटी चीज़ समझाई है। जो संत ये सिखा सकता है कि खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे चबा के खाना चाहिए, कितना प्रेम होगा उनमें, राइट? कितना प्रेम होगा कि मात्र उन्होंने प्रवचन पीयूष जी में लिखा है कि कैसे चबाना चाहिए खाना। हाँ, सो यस, ये इंडिविजुअल साधना है कि आप अपने द्वार खोलने के लिए अपने श्री राम शरणम में धर्म का बीज डालें, राइट?
अक्सर साधक लोग करते हैं, ऐसे नहीं कि वो नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो थक जाते हैं। और जब साधक कहीं ना कहीं थकते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका थोड़ा ढीला हुआ है। राइट। बहुत सुंदर। मैं वर्कशॉप्स लगा रही थी इस वीक। ये चीज़ें इन्वायरमेंटल जो कॉजेज़ के लिए काम कर रहे होते हैं साइंटिस्ट, उनके जीवन में भी आती है। ये उनके जीवन में भी आती है जो सोशल कॉज कर रहे होते हैं। राइट। वहाँ पे भी आती है। लेकिन अध्यात्म में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्योंकि हमें गुरु चलाते हैं, सो ये हमारा एजेंडा नहीं होता। इसलिए हमें थकान, फ्रस्ट्रेशन, ये सब हमारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमारा एजेंडा नहीं है। हमें गुरु चला रहे हैं, ये गुरु का एजेंडा है। फिर कल वाइंडिंग अप थी तो एक साइंटिस्ट न्यूयॉर्क स्टेट से आए हुए थे और वे बोले कि आप क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में था। राइट। और उनको तो बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पॉलिटिक्स, बाकी साइंटिस्ट, पॉपुलेशन, बहुत कुछ। राइट। सो लीडरशिप या बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला, क्या बोला, विदेश में जो गे मैरिजेस हैं यहाँ पे बहुत लोगों को स्वीकार नहीं किया जाता था, आज भी नहीं किया जाता। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि उनकी सोसाइटी ऐसी है। राइट। तो कहते जो ये मैरिजेस जो हम सोच भी नहीं सकते थे, वे कितनी ज़्यादा राइज पे आई हैं। अगर ये बदला जा सकता है, अगर ये बदल सकता है, तो लोग क्लाइमेट चेंज में को भी बदल सकते हैं। और मुझे तत्काल ही ये आया, एकदम ही, जब ये वो बात कर रहे थे कि बदलाव आया जा सकता है। कहते बदलाव आ सकता है, वो नहीं देख रहे, लेकिन उन्होंने कुछ और देखा है कि इतने लोग बदल सकते हैं, उनका सोच बदल सकती है, सोच बदली जा सकती है, हम देख सकते हैं सोच बदलती हुई। तो उन्होंने कहा कि फिर क्लाइमेट चेंज के लिए भी बदलाव आ सकता है। और मैंने कहा मेरे मन में आया कि साधक लोग जाग सकते हैं, साधक लोग जाग सकते हैं और अपने श्री राम शरणम को स्वामी जी महाराज के नियमों के अनुसार वह चल सके। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अगर एक विचारधारा बदली जा सकती है, बदल सकते हैं, तो ये वाला एक्सट्रीम भी बदला जा सकता है कि साधक जागरूक हो सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज के ये नियम नहीं है, आप ये नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्वामी जी महाराज के नियम लेकर आना चाहते हैं, हम वही नियम को पालन करेंगे। राइट। सो आप ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ सकते हैं जहाँ लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन आप फॉलो कर सकते हैं। राइट। आप वो नियम फॉलो कर सकते हैं। आप अगर भोजन सर्व हो रहा है, कई जगह ज़रूरी भी होता है, वो उनकी काइंडनेस है कि आप काम के बाद आए हैं और खाना पकाने का आपको समय नहीं होगा। ये काइंडनेस है कि आपको ऑफर किया जाएगा कि हम ऑफर करेंगे, ये काइंडनेस है। लेकिन आपने वो चूज करना है कि नहीं, वो आपके हाथ में है। ऑफर तो किया जा रहा है, लेकिन आप लेंगे कि नहीं, ये आपके हाथ में है। अगला तो काइंडनेस दिखाएगा ही दिखाएगा कि रात को फंक्शन, रात को जाप है, रात को सत्संग है, शाम को सेलिब्रेशन है, आप सुबह के गए सीधा सत्संग के लिए आए हैं, बच्चे भूखे हैं, कल के लिए भी तैयारी करनी है। अब ये तो अगले की काइंडनेस है कि उन्होंने वो ऑफर करेंगे कि आप लेके जा सकते, आप लेके जा सकते हैं घर, आप खा नहीं सकते लेके जा सकते हैं घर, कल के लिए रख सकते हैं, ये उनकी काइंडनेस है।
लेकिन आपने पानी पीना है कि नहीं पीना, ये बात बहुत अलग है, राइट? सो इट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स, इट इज़ ऑल अबाउट नियम कि आपकी चॉइस क्या है, आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, ये बात आ जाती है, राइट? सो इसलिए चॉइस हमारी है, जैसी हम चॉइसेस लेंगे वैसे ही हमारे आगे के द्वार खुलते जाएंगे। जैसे हम चॉइस लेंगे तो कोई खुल रहा है द्वार, वो बंद होके फिर आपने जो चॉइस की है आपको साइड वाला द्वार ही मिलेगा, यही बात है। सब अपने, तो ये पुस्तक बहुत गजब की बैठना बताती है, कहाँ क्या चीज़ होती है, भाव बताती है, और फिर बहुत कुछ बहुत कुछ सब। पर हाँ, स्थान होने चाहिए ऐसे जहाँ पर स्वामी जी महाराज के नियम हो बहू वैसे हो रहे हैं, वहाँ आपको बैठते ही आनंद आ जाएगा। या मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद कि वे चर्चा स्वयं करते हैं, करवाते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। या टोटल टोटल मशीनरी इज हिज। या बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।